हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अख्तर सर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके नाम पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट्स। स्पीच से मतलब जो हम बोलते हैं लिखते हैं वो स्पीच होती है, उसमें कुछ पार्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इसको सिंपल शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हम सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं उसमें यूज होने वाले जितने भी शब्द हैं वो अपने आप में एक पहचान रखते हैं, वो अपने आप में एक टॉपिक है और उनको स्टडी करना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करना कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले लेते हैं वर्ड, वो क्या है? नाउन है। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन को हम सिंपल शब्दों में समझते हैं नेमिंग वर्ड। क्या समझते हैं? नेमिंग वर्ड। नाउन की बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे आपने बचपन में भी पढ़ी होंगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो भी ठीक है। यहाँ पर हम हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को कुछ न कुछ शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे दिमाग में रहे तुरंत और दिमाग में आए, हम भूले नहीं। तो उसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ नेमिंग वर्ड यानी नाम बताने वाला शब्द। नाउन हर वो शब्द होता है जो किसी चीज़ का नाम बताए। तो इसको थोड़ा सा अलग वे में ऐसे भी समझ लेते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उन सबको उनकी पहचान के लिए एक नाम दिया गया है और वही नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जब हम नाउन की बात करते हैं तो वो ग्रामेटिकल टर्म है और जो नेम वर्ड है वो क्या है? कॉमन टर्म है। जैसे मेरा नाम, आपका नाम क्या है? नाउन है। या किसी चीज़ का भी नाम ले तो नाउन क्या है? नाम है। मोहन, सोहन, सीता, ये क्या है? पर्सन्स के नेम है। चेयर, बुक, ये क्या है? थिंग्स के नेम है। हाउस, बिल्डिंग, थिंग्स के नेम है। ऐसे ही और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिटी। सिटी वर्ड क्या है? नाउन है। टेबल, सोफा, वॉल, ये मेरे हाथ में जो आर्टिकल है मार्कर कहते हैं इसे, तो मार्कर क्या है? इस चीज़ का नाम है। ये व्हाइट बोर्ड, इसका क्या है? नाम है व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें दिखाई नहीं देते, वो भी क्या है? नाउन होते हैं। पेन है, लव है, हेट्रेड, ऑनेस्टी, इस तरह के नाम भी क्या है? नाउन कहलाते हैं। और स्टेट के नाउन भी होते हैं जैसे पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी एक हालात है तो इसको भी एक नाम दिया गया, सिचुएशन को एक नाम दिया गया, वो क्या है? नाउन है। कोई प्रोसेस का नाम आपने दिया तो वो क्या है? नाउन है। कुल मिलाकर कोई भी ऐसा शब्द जो किसी के नाम को बताए उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हम क्या है आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट इज प्रोनाउन। इसको ऐसे समझते हैं प्रो और नाउन, यानी नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। इन प्लेस ऑफ नाउन, बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिए, प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। शॉर्ट में आप दिमाग में रख लेंगे इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर आपको ये बात बहुत ध्यान से रखनी कि कोई भी शब्द हो सकता है। नॉर्मली जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है तो वो आंसर करते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। बिल्कुल ये क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन हर वो शब्द है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। ठीक, तो पहले पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ही, शी, आई, यू। अगर ये सबको एक साथ बोले तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और जैसे मेरे हाथ में मार्कर में बोलता हूँ कि दिस इज अ मार्कर, तो मार्कर की नाम की जगह मैंने क्या यूज किया? दिस का इस्तेमाल किया, तो ये भी क्या है? प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज। या मैं सामने वाले से क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु आर यू, आप कौन हैं, तो मैंने उसके नाम की जगह इस्तेमाल किया हु का, तो हु क्या हो जाएगा? ये भी एक प्रोनाउन बन जाएगा। और क्योंकि इससे क्वेश्चन बना तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। वर्ड भी क्या है? एक प्रोनाउन है। हर वो शब्द जो किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो कॉमन डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है कि एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, और देखिए यहाँ लॉजिकल हम चल रहे हैं। पहले हमने नाउन की बात की, फिर प्रोनाउन की बात की, और फिर नाउन और प्रोनाउन में जुड़ने वाले शब्द यानी एडजेक्टिव की बात की। तो इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे, ऐड टू नाउन प्रोनाउन, यानी हर वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन में जुड़ जाए, उसके मीनिंग को बढ़ा दे, उसकी विशेषता को बता दे, उसे क्या कहते हैं? उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, गुड, वाइज, बैड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट।
इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि ही इज अ मैन, तो मैंने क्या कहा, ही इज अ मैन। फिर मैं कहता हूँ ही इज अ गुड मैन, तो अभी मैंने मैन वर्ड में क्या जोड़ दिया, गुड जोड़ दिया। और गुड क्या है, मैन की क्वालिटी को बता रहा है, ही इज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर गुड जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे ही मुझे कहना है मोहन इज अ वाइज स्टूडेंट, तो मोहन किस टाइप का स्टूडेंट बन गया, वाइज यानी बुद्धिमान। तो वाइज वर्ड मोहन की क्वालिटी को बता रहा है, विशेषता को बता रहा है। तो गुण और अवगुण दोनों को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं डिस्कस वर्ब। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसके बगैर तो आप कुछ भी इंग्लिश में सीख ही नहीं सकते। यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर समझेंगे, वर्ब को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये प्रॉब्लम में रहते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाए, प्रेजेंट की बात को पास्ट में कहते हैं, पास्ट की बात को प्रेजेंट में कह जाते हैं, या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वर्ब को वो अच्छे से नहीं समझते। यहाँ पर वर्ब पे आपको काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, तो आपको वर्ब पे काम करना पड़ेगा। कोई भी बंदा जो वर्ब को अच्छे जानता है वो लैंग्वेज को समझना शुरू कर देता है और उसको लैंग्वेज पूरी समझ में आने लगती है। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सेंटेंस में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो नॉर्मल होता है, किसी का नाउन या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है और वर्ब में बहुत सारी वैरायटी होती हैं, वर्ड समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पर दिक्कत पैदा होती है कि स्टूडेंट या कोई भी बंदे ये सोचता है कि मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, सेकंड फॉर्म लगाऊं, या फर्स्ट फॉर्म में एस लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्या करूं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाली चीज़ होती है। तो हमें इसलिए वर्ब पे काम करना होगा ताकि वहाँ से कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो सबसे पहले समझेंगे वर्ब जो है वो दो तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले क्या है, स्टेट के रूप में, यानी स्थिति बताने वाले वर्ब जो होते हैं उन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। वो इज, आर, एम, वॉज, वर होते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर। जैसे मुझे कहना है कि ही इज अ मैन, तो इस क्या है, मैन की स्थिति को बता रहा है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो मेरी क्या है, स्टेट को बता रहा है। या मैं किसी के बारे में बात करता हूँ, कौन बंदा कहाँ पर है, मैं बोल रहा हूँ कि शी इज इन द किचन, वो किचन में है, तो वहाँ पर इज जो है वो शी की स्टेट को बता रहा है कि वो कहाँ पर है। ठीक, और सेकेंडली इसको लेते हैं एक्शन, जो सबसे ज़्यादा ही हम सब लोग जानते ही हैं कि हम वर्ब को एक्शन के रूप में यूज करते हैं। इनको एक्शन वर्ड भी कहते हैं, एक्शन वर्ब भी कहते हैं। जैसे प्ले, स्पीक, लिसन, राइट, रन, सी, रीड, कॉल, फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये भी क्या है, ये भी वर्ब हैं। तो वर्ब को आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको वर्ब की जरूरत पड़ती है, और अगर वर्ब नहीं आ रही है तो सेंटेंस में दिक्कत ही दिक्कत है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तीनों फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्म को याद कर लेते हैं और समझते हैं काम हो गया। फर्स्ट फॉर्म को याद करने के बाद सेकंड फॉर्म को खुद बना लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पर एरर हो जाती है। हमें हर वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि जब हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल होता है। और हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म यूज की जाती है पास्ट पार्टिसिपल की तरह, यानी कंप्लीशन ऑफ वर्ब को शो करने के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये वर्ब के थर्ड फॉर्म चाहे प्रेजेंट में इस्तेमाल की जाए, या पास्ट में इस्तेमाल की जाए, या फ्यूचर में इस्तेमाल की जाए, तीनों जगह ये कंप्लीशन ऑफ वर्ब को बताती है, काम की समाप्ति को बताती है। अगर आप ये वर्ब अच्छे से याद नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। आप प्रेजेंट की बात को पास्ट में कह जाएंगे, पास्ट की बात को प्रेजेंट में कह जाएंगे, और आपको कंफ्यूजन ही रहेगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पीच। इस पे आपको काम करना होगा। आगे इसको डिटेल में बताएंगे आगे। नेक्स्ट है एडवर्ब। देखिए लॉजिकल वे में चल रहे हैं हम, है ना। पहले हमने डिस्कस किया नाउन, फिर किया प्रोनाउन, और उसके लिए यूज होने वाले शब्द एडजेक्टिव का यूज किया। फिर हमने देखिए डिस्कस किया वर्ब। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एडवर्ब, यानी वर्ब में जुड़ने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता को बताए, क्रिया की विशेषता को बताए, या वर्ब में जुड़ जाए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। जिस तरीके से हमने एडजेक्टिव समझा था, नाउन या प्रोनाउन में जो वर्ड ऐड हो जाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, इसी तरीके से जो वर्ड किसी वर्ब में ऐड हो जाता है उसे हम क्या है, एडवर्ब कहते हैं। स्मार्टली
क्विकली, फास्ट, हार्ड, स्लोली, लाउडली। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे स्मार्टली, कोई बंदा काम कर रहा है तो हम बोलेंगे ही इज वर्किंग, सिंपली बोल रहे हैं ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। लेकिन मुझे कहना है कि वो स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है तो हमें यहाँ पर वर्ड लगाना पड़ेगा ही इज वर्किंग स्मार्टली। अब स्मार्टली शब्द क्या है? स्मार्टली शब्द उसके काम करने के तरीके को बता रहा है कि वो काम कैसा कर रहा है। तो इस सेंटेंस में जो स्मार्टली वर्ड है वो वर्किंग के लिए आ रहा है, और वर्किंग क्या है? यहाँ पर वर्ब है। सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब कोई कहता है कि सर इज टीचिंग वेरी वेल, तो जो वेल वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया वो क्या है? वो एडवर्ब है। हर वो वर्ड जो वर्ब के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं डिस्कस, वो है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को तोड़ के समझते हैं, प्री प्लस पोजिशन। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नाउन के लिए किया जाता है, ये नाउन से पहले आते हैं इसीलिए वर्ड इसमें जुड़ा है प्री और पोजीशन। नाउन से पहले आकर उनकी पोजीशन को बता देते हैं, वो शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक, इन, ऑन, अप, डाउन, विद, फ्रॉम, ऑफ, विदाउट, विद इन, अपॉन, इन प्लेस ऑफ, अकॉर्डिंग टू मी, इस तरीके से ये प्रीपोजिशन होते हैं। इनको 3 कैटेगरी में लेते हैं। जो सिंगल वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कुछ प्रीपोजिशन लिखे सिंगल वर्ड में, ऑन, इन, अप, डाउन, विद, तो ये कहलाते हैं आपके सिंपल प्रीपोजिशन। लेकिन कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो 2 प्रीपोजिशन को मिलाकर बनाते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। और कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो पूरा फ्रेज बन जाता है, 2-3 वर्ड मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं और फिर वो प्रीपोजिशन का काम कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं स्टूडेंट को, सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ, प्रीपोजिशन कभी भी हिंदी से समझने की कोशिश मत करिए, उनकी जनरल हिंदी समझिए, लेकिन आप ये दिमाग में रख लीजिए बात कि हर जगह वो उसकी हिंदी नहीं निकलेगी। हमें प्रीपोजिशन के यूज़ को समझना है, कौन सा प्रीपोजिशन किस यूज़ में, किस स्टेट में, किस हालात में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और कोशिश करें प्रीपोजिशन को डायग्राम से समझें, पिक्चर से समझें, ताकि आप उसका डायरेक्ट उसका यूज़ समझें कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है, और उसकी हिंदी दिमाग में ना लेके आएँ। अगर हिंदी दिमाग में लेके आएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन में रहेंगे। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम एक शब्द में समझेंगे, दैट इज ग्लू। हाँ, ग्लू, फेविकोल का मजबूत जोड़। यहाँ पर कंजंक्शन जो है वो कुछ जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी 2 वर्ड, 2 फ्रेज या 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। इसीलिए मैंने इनको नाम दिया ग्लू। तो दिमाग में रहेगा ये जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन, एंड, बट, एज वेल एज, इफ, unless, either or, neither nor, not only but also, although, though, however, yet, इस तरीके के जो वर्ड मैंने बोले ये क्या है? ये कहलाते हैं कंजंक्शन, और इनका अलग अलग जगह से हम इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमें एक सेंटेंस बोलना है तो सिंपल सेंटेंस है, उसमें जोड़ने वाली बात ही नहीं, लेकिन हमें एक सेंटेंस साथ में दूसरा सेंटेंस भी जोड़ना है, बात कहनी है, तो जोड़ने के लिए हमें चाहिए होगा कंजंक्शन। जैसे मुझे कहना है राम और श्याम मेले जा रहे हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग टू द फेयर। एज वेल एज का यूज करें, आई मेट मिस्टर शर्मा एज वेल एज मिस्टर गुप्ता। इस तरीके से इनका यूज है। जब आप कंजंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, तो वहां पर कंजंक्शन के यूजेस आपको सेंटेंस में समझाए जाएंगे। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन कोई एक बड़ा टॉपिक नहीं है। हमारे अंदर जो सडन फीलिंग्स आती हैं, तो हम फीलिंग्स को, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। ओ, अलास, हुर्रा, आउच, आहा, फी, ब्रेवो। ओ, कोई हैरानी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ओ का यूज करते हैं। अलास का इस्तेमाल करते हैं हम सौरों की फीलिंग को लिए। कोई दुखी है तो हम अलास का यूज करते हैं। हुर्रा का यूज करते हैं हम जॉय के लिए, हैप्पीनेस की फीलिंग के लिए। आउच, जैसे कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चुभ गया है, तो आहा खुशी के लिए करते हैं, चीखते हैं तब हम ऐसा यूज करते हैं। फी का हम यूज करते हैं किसी से हम घृणा करते हैं तो हम क्या है? फी कहते हैं, यानी डिस्गस्टिंग के लिए हम फी का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेवो, ब्रेवो हम किसी को शाबाशी देने के लिए इसका यूज करते हैं। हमें किसी से कहना है शाबाश, तो हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रेवो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो वैसे 8 ही पार्ट्स होते हैं, लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्ट हम और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और वो है आर्टिकल। क्योंकि ये क्लासेस में बहुत पूछा जाता है। अगर मैं एकेडमिक लेवल की बात करूँ तो 9, 10, 11, 12 सभी क्लास में आर्टिकल पर
सेंटेंसेस आते हैं, उसमें क्वेरी आती है, उसमें सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं। और कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं आर्टिकल। आर्टिकल को जब हम देखते हैं तो ए होता है और एन होता है, द होता है। तो नॉर्मली अगर हम काउंट करें तो हमें 3 आर्टिकल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 2 ही होते हैं। ए और एन को कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। क्या कहते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल। और द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। सब कुछ इनके नाम में ही छुपा हुआ है। यानी ए एन का इस्तेमाल करते हैं इंडेफिनेट सेंस में, जब हमें कोई चीज़ अनिश्चित सेंस में इस्तेमाल करनी हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आई हैव अ बुक, तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी बुक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक। मैं किसी पर्टिकुलर खास बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी बुक की बात कर रहा हूँ। तो हम आ बुक, आ पेन, आ मैन, आ बॉय ऐसे बात करेंगे। अगर कोई भी ऐसा नाउन है जिसका इनिशियल साउंड वाउल का साउंड है, वाउल का साउंड दे रहा है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, आंट, एरोप्लेन, अम्ब्रेला, तो उससे पहले क्या हम एन लगा देते हैं। एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन आंट। इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। यानी कोई भी ऐसा नाउन है जो जिसे हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर हो, तो हम उससे पहले ए और एन का यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी डेफिनेट नाउन की, तो हम डेफिनेट नाउन से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे कहना है, अभी मैंने सेंटेंस बोला आई हैव अ बुक, तो मैंने उसमें क्या है इंडेफिनिट आर्टिकल यूज किया कि मेरे पास एक किताब है, कोई भी किताब की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे सेंटेंस इस तरीके से कहना है कि ये वही किताब है जो मैंने आपको दी थी, तो इसका मतलब क्या है, मैं किसी पर्टिकुलर खास बुक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा दिस इज द बुक विच आई गेव यू, ये वही बुक है जो मैंने तुम्हें दी। किसी से कहना है कि लाइट बंद कर दीजिए, तो स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलर लाइट की बात कर रहे हैं। पंखा बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ द फैन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैन। किसी भी फैन की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर फैन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर द लगा देंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब हम समझते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे पहचानें। तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं, उसमें आपको पहचानना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके सामने सेंटेंस है, ग्रेट यू ऑलवेज ब्रिंग फ्रेश एंड स्वीट फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। ये सेंटेंस आपके सामने है। जैसे कि आप किसी से मिलते रहते हैं और अक्सर देखते हैं कि वो जब भी फल लेके आता है मार्केट से, तो वो कैसे होते हैं, ताज़ा होते हैं और मीठे भी होते हैं। इसका मतलब आपने उन्हें खाया भी है ना। तो अब आप दोबारा उस बंदे से मिल रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि वो मार्केट से क्या है, फ्रूट लेकर आ रहा है, तो आप उसको देखकर सेंटेंस बोलते हैं ग्रेट, यानी बहुत बढ़िया। ग्रेट यू ऑलवेज ब्रिंग फ्रेश एंड स्वीट फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। तो ये सेंटेंस में आपको कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना। सेंटेंस वर्ड से मिलकर बनता है। जैसे कि सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या, अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो ये देखिए वर्ड है, ये वर्ड है। नॉर्मली जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें लगता है कि वो सिंपली वर्ड है, लेकिन एवरी वर्ड हैज एन इट्स ओन आइडेंटिटी। हर एक शब्द की अपनी पहचान है, उसी को समझते हैं। देखिए ग्रेट वर्ड को देखें तो उसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा, इसका मतलब बहुत बढ़िया। तो देखिए ये इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन है, यानी जो अभी आपने पार्ट ऑफ स्पीच की स्टडी की है, अब हम उसको देखते हैं कि किस तरीके से एक स्पीच में हमें पार्ट्स मिलते हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यू आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब सामने वाले से कह रहे हैं, सामने वाले का कोई नाम भी होगा, उस नाम की जगह आप वर्ड यूज कर रहे हैं यू। इसका मतलब क्या है, नाम की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो ये यू क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद वर्ड यूज हो रहा है ऑलवेज। तो ऑलवेज वर्ड को देखेंगे, ऑलवेज शब्द किसके लिए आ रहा है, ऑलवेज शब्द आ रहा है ब्रिंग के लिए। और ब्रिंग यहाँ पर क्या है, ब्रिंग यहाँ पर है वर्ब, और ये वर्ड इसमें जुड़ रहा है कि आप हमेशा लाते हैं, हमेशा लाते हैं। तो ये जो ऑलवेज वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है, यानी हर वो वर्ड जो वर्ड में ऐड हो जाए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। देखिए फ्रेश, फ्रेश जो वर्ड है और स्वीट जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड अगर हम देखें तो किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, फ्रूट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्रूट क्या है, कोई चीज है, यानी किसी भी चीज का नाम क्या है, नाउन कहलाता है। तो इसी तरीके से जो आप देख रहे हैं बंदे के पास है वो क्या है, फ्रूट है, तो नाम है, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएंगे।
और देखिए फ्रूट की विशेषता बता रहा है, फ्रूट में ऐड हो रहा है वर्ड फ्रेश और स्वीट, तो ये दोनों क्या है, ये कहलाएंगे एडजेक्टिव। यानी हर वो वर्ड जो नाउन में ऐड हो जाए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और देखिए बीच में आपको वर्ड दिखाई दे रहा है एंड, ये फ्रेश और स्वीट वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, ग्लू की तरह है, तो ये क्या है, कंजंक्शन। हाँ वही वर्ड ग्लू यानी कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम, यानी ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। कहां से लेकर आते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं, मार्केट से। तो डायरेक्शन को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं, स्टेट को, पोजीशन को, है ना। और डायरेक्शन को बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो फ्रॉम यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और अगेन मार्केट क्या है, एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, तो ये भी क्या है, नाउन है। और देखिए इस मार्केट के लिए हम द का यूज कर रहे हैं। द ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई खास मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट, तो ये आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल है। जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो यानी जहाँ पर बात चल रही है वहीं की मार्केट की बात है, तो एक खास पर्टिकुलर मार्केट की बात हो जाती है, इसलिए हम द लगाते हैं। तो देखा आपने सेंटेंस के अंदर जो वर्ड दे रखे हैं उनकी अपनी एक पहचान है, वो अपने एक पार्ट है। ये एक ऐसा सेंटेंस है इसके अंदर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए हैं, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, नाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, यानी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में आ गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।